हाल ही में पाकिस्तान के एक टीवी चैनल में वहाँ की सोशल एक्टिविस्ट चांदाना गुलजार खान ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले 82% रेप के मामलों में बलात्कारी या तो लड़की का भाई होता है या चाचा होता है या बाप होता है, यहाँ तक कि उसका दादा भी बलात्कारियों में शामिल होता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है कि वहाँ लड़कियों की सुरक्षा घर वाले ही नहीं करते, और जब ये मामला सामने आता है तो परिवार वाले पुलिस के पास नहीं जाते, किसी एनजीओ के पास नहीं जाते और मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते कि ये बात उजागर हो जाए। अगर कहीं लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो उसे सीधे गर्भपात केंद्र में ले जाया जाता है और ये नहीं देखा जाता कि उसकी तबीयत कैसी है, उसकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, बल्कि सीधे एबॉर्शन करा दिया जाता है और मामले को उजागर होने से बचा दिया जाता है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से परिवार की इज्जत बची रहेगी और परिवार का मुखिया जो आमतौर पर बलात्कारी होता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती। इससे उन लोगों के हौसले और बढ़ते जाते हैं और ऐसी वारदातों में वृद्धि होती जाती है। कोई इस मामलों में आवाज उठाना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कहती हैं कि अगर इस तरह के मामलों में कोई पुलिस के पास जाता है तो बड़ा बुरा माना जाता है। इमरान खान सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान बनेगा, लेकिन वो नया पाकिस्तान क्या है जिसमें गैंग रेप, बलात्कार, हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे मामले बहुत ही तेजी से आ रहे हैं। माननीय बलात्कार यानी रिस्पेक्टफुल रेप, ये शब्द कहीं हो सकता है? पाकिस्तान में मुख्तारन बीवी नामक महिला के साथ ऐसा ही केस हुआ था। उनके साथ हुआ है कि उनका छोटा भाई जो 12-13 साल का था, वो उसके किसी ऊंची जाति के महिला के साथ संबंध थे। जब उस महिला के रिश्तेदारों को ये बात पता चली कि इस लड़के के संबंध उस महिला से है, तो उन्होंने पंचायत बुलाई और पंचायत ने फैसला दिया कि जिस लड़के के संबंध उस महिला के साथ है, उस लड़के की बहन के साथ उस महिला के परिवार के 4 लोग घोषित रूप से रैप करेंगे। और पंचायत ने इस बात की हामी भरी और उस लड़के की बड़ी बहन जो मुख्तारन बीवी थी, 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया और गांव की पंचायत के आदेश पर यह बलात्कार किया गया। जब यह बात सामने आई तो लोगों ने थू की, लेकिन जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ था, मुख्तारन बीवी, उन्होंने इस बात को दबाने के बजाय वे इस मामले को थाने तक ले गई और इस पर काफ़ी विवाद चला, केस चले और उस महिला ने इस बात को साबित किया कि इस तरह के माननीय बलात्कार या घोषित रेप या जो इज्जतदार रेप होते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ काफ़ी एक्टिव हुए और उन्होंने इस बारे में पहल की कि आगे से ऐसे काम नहीं किए जा सकते। इसी महीने फ्रांस की एक महिला अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। आधी रात को हाईवे पर उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। उन्होंने अपने मित्र को खबर दी कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और मैं हाईवे पर रुक गई हूँ, मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं 1 घंटे के भीतर पहुंचूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप पुलिस को भी इसकी सूचना दे दीजिए कि आप यहाँ अकेली रुकी हुई हैं, ताकि कोई हादसा आपके साथ ना हो जाए। इतनी देर में वहाँ स्थानीय कुछ लोग आए। उन्होंने उस महिला को खींचकर कार में से बाहर निकाला, उनके बच्चों को बाहर निकाला और उठाकर खेत में ले गए। वहाँ उस महिला के साथ उसके बच्चों के सामने सामूहिक बलात्कार किया गया। बाद में जब पुलिस वहां पहुंची तब तक सभी आरोपी भाग गए थे और पूरे पाकिस्तान में इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। पाकिस्तान में रहने वाले जो विदेशी लोग थे उन्होंने भी इस मामले को बहुत उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की थू हुई। लेकिन उस मामले में जब पाकिस्तान के पुलिस कमिश्नर, उस इलाके के पुलिस कमिश्नर उमर शेख को जानकारी मिली तो उन्होंने प्रेस को अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि आधी रात के समय कोई महिला अकेली अपने बच्चों के साथ हाईवे पर क्यों जा रही थी? क्या आधी रात को महिला को जाना जरूरी था? क्या उसे अपने साथ कुछ पुरुषों को लेकर नहीं जाना था? क्या उसे ये बात चेक नहीं करनी थी कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं, या जरूरत की सामग्री है या नहीं? इसके बाद उसको हाईवे पर जाना था।
पूरी की पूरी गलती उस महिला पर ढोल दी गई। इस तरह वहां के पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया, जरा आप देखिए। के साथ जाने देते हैं 12:30 बजे नहीं जाने, पाकिस्तान की कोई सोसाइटी नहीं जाने देती। नंबर अगला सवाल ये है कि वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से, तो हम उसे कहते बेटा चिट्ठी रोक से जाते। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। पुलिस कमिश्नर के इस बयान की बहुत आलोचना हुई। खास बात यह कि पाकिस्तान में मानव अधिकार मंत्री भी एक महिला है। उन्होंने भी इस मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता। बाद में 15 लोगों की गिरफ्तारी की गई, मामला भी विचाराधीन है। पाकिस्तान में बलात्कार करने की सजा 25 साल है। किसी मामले में फांसी की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान में शायद किसी बलात्कारी को फांसी की सजा दी गई, क्योंकि सजाए मौत घोषित जरूर होती है, लेकिन अंजाम तक पहुंचते पहुंचते ही अपराधी कानून का फायदा उठाकर बच जाता है और फिर वैसे अपराधों की झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक अपराध होने लगते हैं। पाकिस्तान में खदीजा सिद्दीकी, वे मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हैं और उनके अभियानों से तंग आकर 4 साल पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ था और हमला इतना भीषण था कि छुरे से 23 वार किए गए थे। 23 स्टेपिंग के केस हुए थे उनके साथ, लेकिन वे महिला जान बच गई उनकी, किसी तरह इलाज उनका हो पाया और उन्होंने इस पूरे मामले को कोर्ट में ले गई और अपराधियों को सजा दिलाई। आज भी वे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं, ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन वहाँ हर महिला तो बैरिस्टर नहीं है, हर महिला तो पढ़ी लिखी नहीं है। पाकिस्तान में एक और मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ताहिरा अब्दुल्ला। वे हमेशा पाकिस्तान में महिलाओं के प्रति होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तान में होने वाले अपराध बर्बर होते हैं और भीषण होते हैं। सामूहिक बलात्कार, लूट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ की सरकार उन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। उनका ये भी मानना है कि पाकिस्तान की पूरी पुलिस की को ट्रेनिंग ही नहीं है कि पीड़ितों को न्याय कैसे दिलाया जाए, मुकदमे कैसे लड़े जाएं। पुलिस सही तरीके से केस को न्यायालय में पेश नहीं कर पाती और इसी तरह महिलाओं के लिए भी कोई सुविधा पाकिस्तान में नहीं है कि वे हॉटलाइन हो जहां सूचना दे सकें या अन्याय के खिलाफ हुई रिपोर्ट लिखा सके तत्काल। न कोई मेडिको लीगल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, यहाँ तक कि DNA परीक्षण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि महिलाओं के साथ किस तरह बर्ताव करें, बच्चों के साथ किस तरह बर्ताव करें। पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अपहरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों के साथ अपहरण बहुत हो रहे हैं। अल्पसंख्यकों की अवयस्क लड़कियों के अपहरण हो रहे हैं, उनके साथ सामूहिक बलात्कार होते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। कभी कभी उनके मामले में अपराधी शादी करने के लिए भी आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी के बाद बच्चे होने के बाद अक्सर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अभी हाल यह है कि मार्च 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में इस तरह के बलात्कार के मामलों में 360% 3% वृद्धि हुई। अकेले पंजाब प्रांत में 2000 से ज्यादा बलात्कार के मामले साबित हुए। 300 मामलों में हत्या कर दी गई। 2019 में ऐसे हजारों मामले जानकारी में है जो पुलिस ने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए, जबकि वहाँ के एक NGO ह्यूमन राइट्स वॉच का दावा है कि वहाँ हर घंटे एक नए गैंग रेप होता है। पिछले साल 2019 में ही 3881 ऐसे मामले थे जिन्हें पुलिस ने दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इस NGO के रिकॉर्ड में दर्ज है। पाकिस्तान में सबसे बुरी बात यह कि यहाँ बलात्कारी लोग लड़कियों और महिलाओं के साथ तो बलात्कार करते ही हैं, छोटे किशोर वय लड़कों को भी नहीं छोड़ते। किशोर वय लड़कों के साथ सामूहिक बलात्कार होना आम बात है। उसके खिलाफ भी पाकिस्तान में लगातार आवाजें उठती रही हैं, लेकिन वहाँ की सरकार
कान में तेल डालकर पड़ी रहती है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था कि वे एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान के दावे पर, नया पाकिस्तान के नारे पर ही वे सत्ता की कुर्सी तक, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन कुर्सी पाते ही वे महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति एकदम लापरवाह हो गए और वे पूरी तरह नाकारा साबित हुए। अब अगले 3 महीने तक पाकिस्तान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाले हैं। वहाँ की 14 बड़ी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने 26 सूत्रीय एजेंडा घोषित कर दिया है। जाहिर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास अब अपनी सत्ता बचाने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। तो महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बच्चों के मामले में वे क्या करने वाले हैं, सब जानते हैं। पाकिस्तान 1947 में बना था, तब ये आशा थी कि पाक अर्थात पवित्र स्थान, मतलब स्थान पाकिस्तान में अच्छे काम होंगे। लेकिन ये पता चला कि दुनिया के सबसे जाहिल लोगों का मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। जाहिल पने की हद ये है कि वहाँ महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को इंसान ही नहीं माना जाता। वो वहाँ के लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि ये भी इंसान है। और जिस तरह रेप हो रहे हैं उससे लगता है कि पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान के बजाय रेपिस्तान होना चाहिए। मेरे इस शो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे इस कार्यक्रम में होने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम, यानी भगवान, ऊपर वाला ईश्वर सबको, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सलामत रखे, यही कामना है। जय हिंद।